बीबीज के नाम से जानते हैं, इन शॉर्ट जेबीज, लेकिन सानिया और मुकद्दस को बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हमने डिसाइड किया कि सभी लोग स्पीकर्स हैं, इतने सारे जो इंग्लिश भी बोल के गए, हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन आई होप कि आपको हमारी अपनी लैंग्वेज भी अच्छी लगे। तो हमने सोचा कि आपको हमारी स्टोरी सुनाई जाए जिससे हम जस्टिन बीबीज बने। तो स्टार्ट करते हैं हमारी कम्युनिटी से। हम राजस्थान से हैं। राजस्थान जो शायद आपने फिल्मों में कभी लैंग्वेज सुनी हो, अरे छोरा ए छोरी, लाइक ये हमारी लैंग्वेज है। राजस्थान वो जहाँ से बहुत अच्छा म्यूज़िक, जहाँ से बहुत अच्छे सिंगर्स, बहुत ही फेमस मशहूर जैसे उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब और रेशमा जी, तो उन्हीं से इंस्पायर होके हमने डिसाइड किया कि हमें भी सिंगर बनना है। लेकिन डिसाइड तो कर लिया था, हमारे लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये जो जनरेशन है इसके हिसाब से आपके टैलेंट के साथ साथ आपका पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपके टैलेंट के साथ लोग आपको देखते हैं, आपके कपड़े देखते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, तो वो बहुत मैटर करता है। और हम पढ़े लिखे नहीं थे, तो हमारे लिए ये सबसे मुश्किल वाला पार्ट था। लेकिन ये कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई वो पार्ट रह गया। फैसलाबाद की एक पार्क में हम दोनों कंपटीशन हो रहा था हमारा फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड्स ने बोला, हमने काफ़ी गाने गाए और उन्होंने बोला कि आप लोग बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन आप इंग्लिश नहीं गा सकते, बिकॉज़ हम पढ़े लिखे नहीं, वो ये जानते थे। तो उन्होंने हमें चैलेंज किया। तो हमें एक जस्टिन बीबर का गाना याद था, क्योंकि हमें इंग्लिश बोलने का शौक़ था और हम कोशिश करते थे कि इंग्लिश बोलें, क्योंकि इंग्लिश बोलने वाले बंदे कूल लगते हैं। तो हम भी यही सोचते थे, कूल लगना चाहते थे। हाँ, कूल लगने के लिए। तो जस्टिन बीबर मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि मैंने एक सैलून पे उसका फ़ोटो देखा और बिकॉज़ वो बहुत क्यूट है और मैं उसे एज अ मॉडल, एज अ सिंगर, वो मुझे हर अंदाज से अच्छा लगता था। तो मैंने तो डिसाइड किया हुआ था कि मैं उससे शादी करूँ। तो उसके बाद हमारा जो वीडियो वाला पार्ट था, हम गा रहे थे, हमने गाना गाया, Oh, over you, I will be coming ever, and I just can't believe we're here together, and I wanna play it cool, I wanna news on you, I buy you anything, I buy you any ring, now we're pieces, baby fix me, and now you shake me till you wake me from this bad dreams, I'm going down, 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 and I just can't. ये था वो गाना जो किसी ने वीडियो बनाया, और हमें नहीं पता था कि फ़ोन से अगर वीडियो बना लिया जाए तो उस वीडियो का कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, वो कहीं अपलोड भी की जा सकती है, जैसे ये सोशल ऐप्स होते हैं। हमें नहीं पता था। हम घर आ गए। उसके बाद मेरे पास पापा का कॉल आया। हम लोग फैसलाबाद थे, तो मेरे पापा ने कहा आप लोग लाहौर आएँ, कुछ घर के मसले थे। हम लोग लाहौर जैसे ही पहुँचे तो एक शॉप पे ना, हम लोग ऐसे ही वॉक कर रहे थे घर के लिए, और हमारे पास एक शॉप पे टीवी लगा हुआ था और उस पे ब्रेकिंग न्यूज़, 2 लड़कियां जिन्होंने इंग्लिश गाना गाया, ओ अमेजिंग, साथ जस्टिन बीबर की तस्वीर भी छोटी सी। हाँ। हमने सिर्फ जस्टिन बीबर की तस्वीर देखी और हम लोग अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन दे रहे थे कि हाँ बहुत अच्छी तस्वीर है, जस्टिन बीबर की तस्वीर लगी हुई, ये मुझे कह रही थी कि। तो हम लोगों ने वो देखा और मैंने से कहा देखो हम जैसा गाना सीखा हुआ है, लड़कियों ने गा रही हैं बेचारियां। तो कहती है स्टूपिड, ये 2 लड़कियां नहीं, ये हम ही दोनों हैं जो सिंग कर रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक
ये मेरे सामने देखे, मैं इसके सामने देखूं, भाई क्या नाच रहा है, क्या हुआ है, किसने गाया, किसने वीडियो बनाया। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए गाइस, बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने ये सोचा कि पता नहीं घर जाएंगे तो क्या होगा, पापा क्या कहेंगे, चाचू क्या कहेंगे, बिकॉज हम लोग वहाँ से घर के लिए रवाना हो गए। हम लोग घर गए तो पीछे से घर में जाने से पहले ही किसी की आवाज़ आई, हे जस्टिन बीबीज। तो हमने पीछे देखा और रिक्वेस्ट की, प्लीज़ हमें इस नाम से मत पुकारें, अगर किसी ने सुन लिया तो हमारा तो बिल्कुल बड़था बनने वाला है, हमें मार पड़ेगी। तो हम लोग घर चले गए। हम ये सोचे थे कि पापा पता नहीं क्या कहने वाले हैं। हम लोग पापा के सामने ऐसे काम कर रहे तो पापा के सामने देख रहे हैं कि पापा के चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे वो हम लोग नोट कर रहे थे कि पापा क्या कहने वाले हैं। लेकिन पापा ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। हम लोग रात को सो गए। सुबह हुई तो मामा सब्जी लेने के लिए ऐसे बाहर निकली हैं तो गली में ऐसे वैन्स की लंबी लाइन लगी हुई थी। मामा ने कहा ये क्या चीज़ है, पूछ रही थी किसी से, तो एक होस्ट मामा को टकरा गई। कहती हैं कि आप ही की बेटियां हैं ना वो जिन्होंने इंग्लिश गाना गाया है, जस्टिन बीबीज, जिनको नाम दिया गया है सोशल मीडिया पे। तो मेरी मामा ने कहा नहीं, ऐसी कोई भी लड़कियां नहीं हैं हमारे पास जिन्होंने इंग्लिश गाना गाया, आप प्लीज़ जाएं। तो मामा इतना कह के घर आ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। होस्ट पीछे 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 पीछे। होस्ट ने दरवाज़ा खटखटा के, तो अम्मी ने दरवाज़ा नहीं खोला, बाहर से होस्ट चिल्ला के कह रही है, मैं ढूंढ लूंगी उनको, निकाल लूंगी जस्टिन बीबी। जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया हो हमने और कोई क्रिमिनल। तो भाई हम लोग अंदर थे, डरे हुए थे। पापा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, इंटरव्यू दे दो, क्योंकि पापा इस लाइफ को थोड़ा बहुत जानते थे, जस्ट म्यूज़िक के हवाले से उनको थोड़ा बहुत पता था। तो हम लोगों को परमिशन मिल गया, लेकिन हमारा जो लाइफ उससे पहले था वो बिल्कुल बोरिंग सा था। जैसे घर के काम, डस्टिंग, क्लीनिंग, कुछ खाना वाना बना लिया। तो उसमें एक छोटा सा अमेजिंग पार्ट था, हालांकि छोटा नहीं बहुत बड़ा। वो पार्ट ये था कि जब हम लोग घर में बैठे होते थे काम वगैरह करके, तो उसके बाद जब रात होती थी, लाइट चली जाती थी, तो हम अपनी छत के टेरेस पे जाके, तो वहाँ पे हम टेरेस को ऐसा समझते थे जैसे एक स्टेज लगा हुआ है। तो वहाँ पे हम एक दूसरे को, मामा को कुछ भी पकड़ा देते थे, बोतल वगैरह कुछ कंगा, कि मामा हम लोग जब इस टेरेस पे गाएं तो आप हमें अवार्ड दीजिएगा। और हमारे जितने भी नेबर्स थे, पड़ोसी, सब सामने ऐसे, उनको पता था ये लड़कियां रात को गाती हैं, तो सब लोग इंतज़ार करते थे कि लड़कियां आएंगी, हम गाना सुनेंगे। तो वो हम लोग जब सिंग करते और मामा हमें अवार्ड देती, विनिंग स्पीच भी एक दूसरे को हम लोग देते, और फिर वो सब लोग ताली बजाते, क्लैप करते हमारे लिए, अप्रिशिएट करते हम लोगों को। हम लोग बहुत खुश होते, भाई हमने बहुत बड़े स्टेज पे काम किए हैं, हम तो परफॉर्मेंस कर रहे हैं बड़े बड़े। उसके बाद वही परमिशन वाला पार्ट, कि हमें पापा से परमिशन मिल गई, हमने फाइनली वीडियो इंटरव्यूज़ दे दिए। तो इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू हमने एक दिया और वो इतना वायरल हो गया कि नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक हमने इतने सारे चैनल्स, इतने सारे, और मॉर्निंग शोज़, कभी फ्लाइट में इधर, कभी इस्लामाबाद, कभी कराची, हमारे तो होश ही नहीं संभाले जा रहे थे कि ये क्या हो गया, कहाँ से कहाँ। और फिर स्लोली 1-1.5 साल में हम डाउन होते गए। हमारे काम, हमारे इंटरव्यूज़, चैनल्स, ये कब तक चलेगा। तो ये स्लोली ख़त्म हो गए। तो हमें लगा कि शायद ये कुछ ही दिन का था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हमें क्लू मिल गया था कि हम पॉपुलर हो गए हैं, अभी हमें सिर्फ मेहनत करनी है और दुनिया के सामने नज़र आना है। तो हमने मेहनत बहुत की, हमने बहुत स्ट्रगल किया, हमने जैम्स किए, हमने हिम्मत नहीं हारी, और हमें फाइनली हमारे काम स्टार्ट हुए। वो क्यों हुए? क्योंकि हम दोनों की एक अलग अलग लाइफ है, लेकिन फिर भी हम जब अपना काम कर रहे हों तो हम सारी चीज़ें साइड पे कर देते हैं। चाहे हमारे कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो हम उनको साइड में करके अपना काम करते हैं। ये हमारा एक अखलाक, हमारी एक आपस में कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है, हमारी फैमिली का भी, हमारा भी, जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे। तो OST स्टार्ट हो गए हमारे, हमने काफ़ी OSTs किए पाकिस्तानी ड्रामों के, और कमर्शियल सॉन्ग्स भी किए, जिसमें हमारा पहला OST था। तो गाइज़, एक दिन OST के दौरान मैं एक स्टूडियो में बैठी हुई थी और मैंने मैसेज किया जुल्फ़कार सर को, जो इस सीज़न 14 में कोक स्टूडियो के जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने हमें गाना दिया।
तो मैंने देखा उनका नंबर, तो मैं जिनके यहाँ OST करने के लिए गई हुई थी, अदनान और रब्बी, सोच बैंड वाले, उन्होंने मुझे बोला कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं और ये इंशाल्लाह तुम्हें काम देंगे। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा हेलो सर, एक वॉइस नोट था, हेलो सर अस्सलाम वालेकुम, मैं जस्टिन बीबीज़ मुकद्दस, तो मैं ये कहना चाह रही थी सर कि अगर हमारे लाइक कोई भी काम हो, छोटा बड़ा, तो प्लीज़ सर आप हमें भूलिएगा नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो ठीक प्रॉमिस में नहीं आता कि हाँ पक्का मिलेगा, वो ऐसे हज़ारों लोग आपको मिल जाते हैं और कह देते हैं कि मुझसे कुछ होगा तो मैं आपके लिए करूँगा। ये एक डिपेंड करता है कि हो जाएगा शायद पे। तो मैंने उनको वो मैसेज किया, उसके 3-4 साल के बाद उनका मैसेज आया, कॉल आया किसी का मेरे पास, बोला हेलो मैम, आई एम साद और मैं जिराफ से हूँ, तो जुल्फ़कार सर ने बोला है कि आपको कोक स्टूडियो के लिए बुलाया है, तो क्या रिएक्शन होना चाहिए। मैं काम कर रही थी पसीने से लथपथ और झाड़ू पोछा कर रही थी घर में, और कॉल आया तो ऐसे डिस्को बज रहा था मेरे मन में गर्मी के दिनों में, और ढोल ऐसे जैसे आवाज़ नहीं होती धांग धड़ाधड़ धांग, लाइक ऐसे। मैंने कहा या अल्लाह क्या है ये। तो मैंने कहा सर ओके ओके, मैं आपको बताती हूँ कुछ देर के बाद, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो रावलपिंडी है और मैं यहाँ लाहौर में हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है देख लो आप 1-2 दिन में। मैंने इसको कॉल किया मेरे भाई को। तो मैं जब भी अपनी फैमिली में उनसे दूर होती हूँ तो उनको जब भी कॉल करूँ तो मैं पहले अपने भाई से बात करती हूँ, दुरियाब से। तो मैंने उस दिन कॉल किया और मैंने बोला कि मुझे आज तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे सानिया से बात करनी है, क्योंकि उसे मैंने कुछ कहना है। तो मैंने इसे बोला, मैंने कहा सानिया तुम ऐसा करो कि जल्दी मामा को लो और वहाँ से निकलो। तो हमें ना कोक स्टूडियो के लिए बुलाया, पता नहीं कोई ऑडिशन है या क्या है, लेकिन कोक स्टूडियो के लिए, तो जल्दी आ जाओ। मैंने इसे कॉल पे बता दिया। तो हम लोग फाइनली लाहौर के लिए रवाना हो गए। लाहौर पहुँचे तो हम लोग जुल्फ़ी सर के स्टूडियो में इन हुए। तो उन्होंने हमें बोला कि ये गाना है, आपने सुनना है और गाना है। हमारे दिल में जैसे ये था कि बस ऑडिशंस होगा कोई, फिर चलो भाई। तो हम लोगों ने गाना सुना और सुन रहे थे गाना, तो उस गाने में एक लाइन थी, जस्टिन बीबी स्टार्ट नाउ टेक इट अवे, ये वाली लाइन थी। इसका मतलब था कि जस्टिन बीबी ही ये गाना करेंगी। तो हम लोग वो गाना सुन के, ये लाइन सुन के, मेरी मामा, मैं, मेरी सिस्टर, हम एक दूसरे के सामने ऐसे देख रहे थे और हमारी फीलिंग्स इमोशनल भी थी, खुश होने वाली भी थी, बहुत सी फीलिंग्स आ रही थी। तो हम लोग रोने लगे, क्योंकि हमारे लाइफ में इससे बड़ी आज से पहले ऐसा कोई भी मोमेंट, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई जो इससे बड़ी हो हमारे लिए कोक स्टूडियो बहुत से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म फर्स्ट। तो हम लोग रोने लगे और जुल्फ़ी सर से मेरी मामा ने रोते रोते ये बात कही कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरी बेटियां ये करें, और मेरी मामा ने बहुत दुआएं दी उनको, हम भी बहुत दुआएं देते हैं, हमेशा वो सलामत रहें। हम लोग उनके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे हमेशा। तो हम लोगों ने वो गाना किया और बस उसके बाद हम लोग तैयारी कर रहे थे बस कराची जाने की, जहाँ हमारे साथ गाजी भी थे। तो बात यहाँ आती है कि हम लोगों ने ये जो कुछ भी किया, हालांकि इसको 8 से 9 साल लगे, जिसके बीच में हम छुप गए थे, सामने आ गए थे, कुछ था भी कुछ नहीं था, ऐसा था। 8 से 9 साल मायने रखता है। आप अपने करियर में इतना स्ट्रगल करो या काम करो तो आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से हमें बहुत जल्दी मिला, सोच से ज़्यादा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी वो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर नहीं है जहां उन्हें होना चाहिए। मैंने जब भी अपने पास्ट में या अपने आज में किसी ऐसे शख्स को देखा कि जो आपके टैलेंट से पहले आपको देखे, आपके बाल देखे, आपके जूते, आपके कपड़े, आपकी बातें सुने, आपको जज करे, तो मैं सोचती थी कि इन जैसे लोगों को मैं क्या बोलूं। लेकिन उन जैसे लोगों को मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूं। उन जैसे लोगों को सिर्फ जुल्फ़कार सर जवाब दे सकते हैं, जिनकी वजह से हमें म्यूज़िक इंडस्ट्री में रॉ आर्टिस्ट को मौका मिलता है,
जिनकी वजह से म्यूज़िक इंडस्ट्री में डाइवर्सिटी नज़र आती है। और मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी जुल्फ़कार सर का, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन सभी लोगों की जिन्होंने हमें काम दिया, जिन्होंने हमारा साथ दिया। तो बात ये है कि ये स्कूल का इवेंट है तो पढ़ाई से रिलेटेड भी कुछ होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी हमने इंग्लिश गाना गाया। हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा बिहेवियर करें, हम कोशिश करते हैं कि आप सब लोगों को अच्छे लगें अगर आपके सामने कोई बात करें तो अगर हम पढ़े लिखे होते तो हम क्या और कुछ नया भी कर सकते थे। और अगर मैं पढ़ी लिखी होती ना तो मुझे बड़ा ये था कि मैं एक कूल सा ड्रेस पहन के और किसी कंप्यूटर के आगे कंप्यूटर प्ले करूं, मेरे पास एक मग हो कॉफ़ी का, चश्मे लगे हुए हों और मेरी जॉब हो। मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं सिंगिंग के साथ साथ जॉब ज़रूर करती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसी बात के हवाले से कि यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है, गौर से सुनना कि आप लोग अगर पढ़ रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स जो हैं आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपना ये वक्त, अपना ये लम्हा पढ़ाई वाला प्लीज़ यार ज़ाया मत करें, इसको जारी रहने दें। और अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं।